अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए हुए थे। मकान इम्कान के झूठो निकतो, तुम अभी तक अव्वल व आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। बड़ी मुबारक बज़्म है आज की। ये आपके इस इलाके में पहली बार हाजिर होने का मौका मिला। उड़ीसा की सरजमीन पर बहुत सारे प्रोग्राम फकीर के हो चुके हैं, लेकिन इस इलाके का ये पहला प्रोग्राम है। सरजमीन उड़ीसा की कोई भी तारीख रही हो, उड़ीसा की तारीखी हैसियत क्या है, मौरखीन, हिस्टोरियन या इतिहासकार उड़ीसा के बारे में क्या कहते हैं, हमें इससे गरज नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, उड़ीसा को अगर पहचानते हैं तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात से पहचानते हैं। उड़ीसा का जैसे ही नाम आए, रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तस्वुर आ जाता है। और फिर आज इस इलाके में हुजूर रईस उड़ीसा, बल्कि मैं कहूँगा रईस अहले सुन्नत थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा, शागिर्दे ज़िवकार हज़रत अल्लामा नेमतुल्लाह शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिन्हें नेमत मिल्लत के नाम से हम और आप याद करते हैं, उनका ये दयार कि मुजाहिद मिल्लत ने यहाँ भेजा और बड़े कलील अरसे में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत की जो शमा दिलों में रोशन की, वो आज इस जलसे में मुझे बाखूबी नजर आ रही है। ये बुजुर्गान दीन का एहसान अजीम है कि जब तक दुनिया में होते हैं अमन व अमान कायम है। और न सिर्फ अमन व अमान, बल्कि ये वो ज़ातें हैं कि जो जहन्नम से मोड़कर हमें जन्नत की तरफ गामजन करती है। अल्लाह ताला हुजूर नेमत मिल्लत और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की फैज़ व बरक़ात से आपको, मुझे, हम सब को, तमाम अहले सुन्नत को फैज़याब फरमाता रहे। और जब तक हम दुनिया में रहे, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी रहे।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस बज़्म के इनेकाद करने वाले जितने हजरात हैं, खुसूसन वो नौजवान। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि चंद लोगों से मुलाकात हुई, अगर चंद लोगों का नाम लूँगा तो जिनका नाम नहीं लिया गया उनकी दिल शिकनी होंगी, और मैं किसी की दिल शिकनी पसंद नहीं करता। लिहाजा मजमूई तौर पर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात जिन जिन हजरात ने इस बज़्म को सजाने में, तेरे नबी के जिक्र को बुलंद करने में जिस तरह से भी ताउन किया, हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा दे, उनके रिस्क में, उनकी कमाई में खैर व बरकत अता फरमाए, और उन्हें और उनकी नस्लों को ता क़यामत सुन्नत अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखे। मौज़ूआत बहुत सारे दिए गए हैं, हालांकि मेरी अपना तरीका ये होता है कि एक मौजू पर मैं पूरी तकरीर करता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो इतने मौज़ूआत दिए गए तो मालूम हुआ कि बीमारी एक नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं। मुझे उस वक्त मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का वो मसनवी का शेर याद आ रहा था कि पूरा जिस्म पीप से भरा हुआ है, जख्मों से चूर है, मरहम रखूं तो कहां का रखूं। अब एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए, इतनी बीमारियां हैं कि देवबंद नाम का कैंसर भी है, गैर मुकल्लिदियत के नाम का एड्स भी है, और फिर इनमें कुछ छोटी छोटी शाखें हैं जो टीबी है, पिलिया है, बहुत सारे मुल्हिक अमराज है। अब इन सब का इलाज वो भी एक वक्त में करना अच्छे से अच्छे डॉक्टर की भी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा 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 सब पे इलाज होता जाए और आपका अकीदा मजबूत हो जाए। सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज की जो बज़्म जिस उन्वान के तहत मुनक्किद की गई, बैनर पे जैसे कि आप देख रहे हैं, वो है मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मेराजुन नबी दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के इजहार के लिए मुनक्किद की जाती है, और अल्लाह ने अपने हबीब को जो मेराज करवाई, ये कितना तारीख का इतना अजीम वाक़या है कि अगर सिर्फ हम मेराज के वाक़यात को पढ़ें तो रसूलुल्लाह की सारी अजमतें और सारे अकीदा अहले तौहीद और अकीदा अहले सुन्नत का जो भी रिसालत के बारे में अकीदा है वो सब वाज़े हो जाता है। ये मेराज का सफ़र, इसके एक एक गोशे पे गुफ्तगू करें तो अहले सुन्नत व जमात का एक एक अकीदा नुमाया नजर आएगा। लेकिन हर जमाने में कुछ ऐसी जमातें भी रही कि जो कभी अंबिया इकराम की, नबियों की अजमत की कायल नहीं रही। अंबिया इकराम के मकाम और मर्तबे को जब देखते तो हसद में मुब्तला हो जाते थे। रसूलुल्लाह के साथ भी ऐसा हुआ कि मुनाफिकीन की एक जमात रही, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे, सरकार के साथ जिहाद में भी जाते थे। मकसद ये होता था इस्लाम की सरबुलंदी नहीं, मकसद ये कि जंग जीतेंगे, माल मिल जाएगा। माल की लालच में पिछला मुनाफिक भी जाता था जिहाद पर, आज का मुनाफिक भी जाता है। तो माल की लालच में जाते भी थे, नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, मगर हाल ये था कि नबी की अजमत बर्दाश्त नहीं होती। जब भी रसूलुल्लाह की अजमत के लिए कोई आयत करीमा उतरती, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कीड़े निकालना शुरू कर देते। हालांकि नबी पाक को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया। हज़रत हसन ने तो ये फरमा दिया, जिस पर रसूलुल्लाह ने ताईद लगाई, चादर मुबारक दी और कहा कि हसन ने जो कहा हक कहा, और चादर मुबारक बतौर तोहफा देकर सरकार ने दुआ की थी कि रब्बे कायनात हसन के मुंह को सलामत रख, जिब्रील अमीन का इसको मददगार बना दे कि इसने मेरी तारीफ का हक अदा किया। और हसन ने क्या कहा था, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया और ऐसा पैदा किया जैसा आप खुद पैदा होना चाहते थे। आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया गया। अब इससे बढ़कर क्या इख्तियार नबी होगा। मैं और आप पैदा हुए तो हमसे पूछा नहीं गया किस तरह पैदा होना चाहते। माँ बाप कौन से चाहिए, सैयद घराने में पैदा होना है कि पठान घर में, या और किसी बिरादरी में पैदा होना चाहते हो। माँ बाप कौन से हो, कबीला कौन सा हो, मुल्क कौन सा हो, शहर कौन सा हो, पूछा नहीं गया।
मगर रब ने अपने हबीब से पूछा, हबीब तू पैदा कैसे होना चाहता? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी जब पैदाइश हुई तो अल्लाह ने मेरे लिए जो इंतखाब किया, रुए ज़मीन की सबसे बेहतरीन ज़मीन मक्का मुअज़्ज़मा का इंतखाब किया, और फिर जिस मखलूक में मुझे भेजा, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक, अशरफुल मखलूकात इंसानों में मुझे मबूस किया। फिर इंसानों में सबसे बेहतरीन कबीले का इंतखाब किया, कबीले कुरैश का, और कुरैश में बेहतरीन खानदान बनु हाशम का इंतखाब किया, बनु हाशम में बेहतरीन माँ बाप का इंतखाब किया। मैं बेहतरीन माँ बाप से दुनिया में तशरीफ लाया। ऐ लोगों, मैं ज़ाहिरी तौर पर भी तुमसे बेहतर हूं और बातिनी तौर से भी तुमसे बेहतर हूं, हर तरह से बेहतर पैदा किया। और जब लोगों के दिलों में, ज़हनों में शुबात पैदा होने लगे कि मोहम्मद अरबी नबी है या नहीं, उन्होंने कमालाते नबुव्वत में ऐब निकालना शुरू किया। तो अल्लाह ने मेराज अता की, कहा कि देख लो मेरे महबूब का मकाम क्या है। मगर मैंने जैसा कि अर्ज किया कि मुनाफिकीन की आदत है कि नबी की कोई भी फजीलत इनको हजम नहीं होती। उस दौर का मुनाफिक भी हजम नहीं करता था। आज के इस दौर के गैर मुकल्लिदीन या अहले हदीस या देवबंदी जो अपने आप को बोलते, ये भी इस दौर के ऐसे छटे हुए मुनाफिक है कि ये भी रसूल की अजमत को बर्दाश्त नहीं करते। इनमें और हम में फर्क क्या है? बस एक फर्क बता दूं, अभी तकरीबन 20 मिनट घड़ी में देख रहा था, 20 मिनट शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद सलीम रजा साहब नाते पढ़ रहे थे। मुझे बताइए 20 मिनट में उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में हुजूर की खूबियां बताई कि हुजूर का कोई ऐब बताया? और अभी मैं कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे भी बोलूंगा तो रसूलुल्लाह की खूबियां बताऊंगा। तो हमारी हक्कानियत की दलील ये है कि जब भी हम बोलते हैं अपने नबी की अजमत बोलते हैं, और इनके बातिल होने की निशानी ये है कि ये जब भी मुंह खोलते हैं नबी का ऐब बोलते हैं। इनके तमाम जलसे देख लो, नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को वो नहीं मालूम था, नबी को ये नहीं पता था, नबी तो हमारे जैसे थे, नबी तो वैसे थे, नबी तो ऐसे थे। अबे तू जलसा नबी के ऐब के बयान करने के लिए रखता है कि नबी की खूबियों के लिए रखता है? तो बात समझ में आ गई। तू ना उनका था ना है, फिर तुझको क्या? तो उनका हाई हुआ ही कब? ना तेरा बाप दादा थे ना तू है। अब नतीजा क्या हुआ? इस दौर के मुनाफिकों ने ऐब निकाले, बहुत सारी चीजों पे ऐब निकाले। मैं तो बारी बारी दिखाऊंगा, लेकिन इब्तिदा में मेराजुन नबी से करूं ताकि उन्वान के तहत कुछ बोलने का हक अदा हो जाए। इस वक्त का एक खबीस है जिसका नाम है शेख मोहम्मद। 3 गिरोह है इस वक्त दुनिया के अंदर। आपको ताज्जुब होगा, 1400 साल में ऐसे गिरोह नहीं पैदा हुए तो जो अब पैदा हो रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने पेशनगोई की थी कि कुर्बे क़यामत 72 फिरके, 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे। ऐसे ऐसे फिरके पैदा होंगे, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे। नबी ने कहा कि जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ना सुनी होंगी। बरसों से हम सुन रहे हैं कि नबी को मेराज हुई, नबी को मेराज हुई, मगर इस वक्त 3 गिरोह है। एक गिरोह कहता है रसूल को मेराज हुई ही नहीं, झूठ है ये। इसका सबसे बड़ा हेड कौन है जानते हैं आप? इसका नाम था सर सैयद अहमद खान। इसने अपने कुरान अजीम की तफसीर में लिखा, कुरान की तफसीर लिखा, कहा कि मोहम्मद को मेराज ही नहीं हुई, ये झूठ है। ये मुल्लाओं ने, मौलियों ने खुश अकीदगी में नबी को मुबालगा आराई करके नबी को बढ़ाते हुए सब कह दिया। क्या एक इंसान के लिए जरूरी है, एक इंसान के बस में है कि आसमानों को चीर के चला जाए? उस जाहिल के समझ में नहीं आया कि वो नबी को इंसान देख रहा है। अगर वो नूर देखता तो फिर ये एतराज ना करता। देखने का एंगल चाहिए ना, जो जैसा देखता है वैसा मानता है। अबू बकर सिद्दीक आए, सरकार तशरीफ फरमाया, कहा या रसूलल्लाह फिदा का अभी उम्मी, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं है। यही बात हजरत हसन ने कही थी, वह अजमलों का मिन तले दिन निसाऊ। ऐ अल्लाह के रसूल, किसी औरत ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया, आप सबसे ज्यादा हसीन है। अबू बकर सिद्दीक भी कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। फरमाया सदकता या अबू बकरीन, अबू बकर सच कहा। अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अबू जहल आया, वहाबी जमात का सबसे बड़ा सरगना, जद्दे करीम इनका। का अल्लाह की लानत हो, मेरे हुबल और लात उज़्ज़ा की लानत हो मोहम्मद तुझ पर, तुझसे ज्यादा बशक्ल मैंने किसी को नहीं देखा। माज़अल्लाह। सरकार ने कहा सदकता या अबू जहल,
अबू जहल तूने भी सच कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूलल्लाह, बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने अर्ज किया सरकार आप सबसे ज्यादा हसीन हो, तो आपने कहा तुमने सच कहा। और अबू जहल मरदूद झूठ कहता है और कहता है कि ए मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदशक्ल और बदसूरत मैंने नहीं देखा। तो आप कह रहे इसने भी सच कहा सरकार, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी मुस्कुराया, कहा अबू बकर सुनो, अल्लाह ने मुझे मिस्ल आईने के पैदा किया है, जो आता है अपनी शक्ल देख कर जाता है। तुम हसीन थे, तुमने अपने आप को देखा, मुझे हसीन पाया, ये बदशक्ल था इसने वैसा ही देखा। और सुन्नी हसीन है तो जब भी वो नबी के आईने के सामने आता है तो नबी अच्छे ही नजर आते, क्योंकि दर हकीकत वो अपने आप को देखते। तो ऐब निकालने एक गिरोह ने कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान महराज पर चले जाए, 7 आसमान है, उसको चीर के जाना, हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह, नामुमकिन है। मोहम्मद को महराज नहीं हुई। बुनियाद रखी थी इनकारे महराज पर सर सैयद अहमद खान ने, और आज उसी तहरीक का एक कायद है जिसका नाम है शेख मोहम्मद, पाकिस्तान का रहने वाला। वो कहता है कि रसूल को महराज नहीं हुई। दूसरा गिरोह हुआ है जो कहता है कि हुजूर को महराज तो हुई लेकिन जिस्मानी नहीं हुई, रूहानी हुई, रूह गई थी, आपका जिस्म नहीं गया। फिर तीसरा गिरोह कहता है नहीं महराज पर तो गए लेकिन अल्लाह को नहीं देखा। अब जब अल्लाह को नहीं देखा तो महराज का मतलब क्या हुआ? 3 गिरोह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हक पर है। वो कहते हैं रसूल को महराज भी हुई, जिस्मानी हुई, और हुजूर ने अपने रब को देखा भी। आइए बस मुख्तसर इस पर मुझे कहना है। मैं शेख मोहम्मद को मैं सुना रहा हूं आपके सामने, चेहरे देखो तो समझ में आता है कि इब्लीस ऐसे ही रहा होगा। शेख मोहम्मद क्या कहता है महराज पे, जरा सुनिए। जैसे मैं बताऊं, महराज का वाक़या ले ले। आपकी नजर में ऊपर अल्लाह के पास पहुंचना, जो कुरान में नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो इतना स्टुपेंडस वाक़या, अल्लाह के पास पहुंचना, 7 आसमान क्रॉस कर अल्लाह के पास बैठना, बीच में पर्दा एक तरफ अल्लाह एक तरफ, जो पूरी हमें नरेशन है। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला इतना स्टुपेंडस वाक़या अपनी किताब में ना बताया और दूसरों की बता रहे कि आप ढूंढते रहे, मालूम करें, लोगों से मालूम करें, उन्होंने पहुंचे नहीं पहुंचे, मेरे पास आए थे नहीं आए। इस तरह की बात की मैं बात कर रहा हूं। मलाइका को और रूह को अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, फरिश्ते जमा में मलाइका और रूह सिंगुलर, वो पहुंच रहे हैं, अल्लाह के पास पहुंच रहे हैं, जिसकी मिकदार तुम्हारी काउंटिंग 50,000 साल। अल्लाह के पास पहुंचे, यहां से कह रहे हो पहुंच गए, वापिस आ गए, घंटी हिल रही थी। वो अल्लाह कह रहा है 50,000 साल लगेंगे मेरे पास पहुंचने के लिए, 50,000 साल लगेंगे पहुंचने के लिए मेरे पास। ये अल्लाह वाज़ेह तौर पर बता रहे सूरह मारिज में। ठीक कह रहा है, मगर हम नहीं मानेंगे, हम वो जरूर मानेंगे ठीक घंटी हिल रही थी और आ गए थे। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी जाती बात क्योंकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि नबी को महराज हुई, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। और जब कुरान में नहीं है तो क्या अल्लाह ताला इतना अजीम वाक़े का जिक्र कुरान में नहीं करेंगे, बल्कि लोगों पे मुनस्सिर कर देगा कि लोग बयान करें कि हुजूर को महराज हुई थी? ये स्टुपेंडेंस वाक़या है, यानी बकवास, बचकाना वाक़या, या ऐसा वाक़या जो हिमाकत से भरा हुआ है। और कहता है कि सूरह मारिज में अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों को अगर अल्लाह के पास जाना हो तो 50,000 साल लगते हैं। तो फरिश्ते जिनकी परवाज़ इतनी रफ्तार वाली है, उनको तो 50,000 साल लगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चले जाएंगे? तो हम नहीं मान सकते कि हुजूर गए भी, आ भी गए, कुंडी हिल रही थी, पानी जज्ब नहीं हुआ था। ये इसकी दलील है और अकल के घोड़ों पे इसने दलील को कायम रखा। मैं इसके बारे में सिर्फ एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। फरिश्तों के बारे में सूरह मारिज में जो फरमाया कि फरिश्ते अगर अल्लाह के पास जाना चाहें तो 50,000 साल लगते हैं। जाने वाले कौन है? फरिश्ते। अगर ये जाएं, कौन जाए? फरिश्ते जाएं। तो जो जाएं तो रफ्तार लगती है, लेकिन रसूलुल्लाह गए नहीं है, रब ने ले गया है। रसूल गए नहीं है, तो अब जाने वाले को मत देखो, ले जाने वाले को देखो। तो कुरान ने इब्तिदा यहीं से की। वो कहता कुरान में महराज का वाक़या नहीं, कितना बड़ा जाहिल है। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की पहली आयत ही महराज के ऊपर। कलाम इलाही यहीं से शुरू हुआ। सूरह बनी इसराइल का अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात। सुबहान अल्लाह हम बोलते हैं ना, उसी से बना है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह की जात पाक है, और सुबहान अल्लाजी अल्लाह खुद कह रहा है, कहा मेरी जात पाक है। सुबहान हम कब कहते हैं?
बताइए कब कहते हैं सुभान अल्लाह? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए, कब बोलते हैं ये लफ्ज? जोर से बोलो, डरो मत यार, गलत होगा और क्या होगा, जलसे रखी जाते इस्लाह के लिए। जब कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं, कोई हैरत अंगेज वाक़या हमारी निगाहों के सामने आता है तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं। जब कोई ऐसी चीज जो हमें हैरत में डाल दे हम उस वक्त सुभान अल्लाह कहते हैं। वाक़े मेराज नबी का जाना वाकई ताज्जुब खेज था, तो अल्लाह ने उससे पहले के वाक़े मेराज का जिक्र करता खुद ही फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, देखो मेरा हबीब मेराज पे जा रहा है, तमाम तारीफें मेरे लिए। और सुभान के मायने क्या होते हैं? पाक है वो जात। तो किस बात से पाक है? वो पाक है इससे कि ना ले जा सके, पाक है वो कमजोरी से, पाक है वो आजिजी से, पाक है वो इज्ज से, पाक है नाचाकी से, पाक है वो नाताकती से। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं ताकत और कुव्वत रखता हूं, कवि हूं, मैं ले जाना जानता हूं, मैं ले गया। अच्छा, इसमें अल्लाह ने सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात, तो इसमें अपने लिए भी फरमाया और अपने नबी के लिए भी फरमाया। कहा मेरी भी जात पाक, मेरे नबी की भी जात पाक। अब आप कहेंगे इसमें ये बात तो है ही नहीं, तो मैं आइए इस ताल्लुक से मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। मैं एक मिसाल दूं आपके पास, आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि एक पटरी पर 10 ट्रेन के डब्बे रखे हुए। कितने डब्बे रखे हुए हैं? 10 ट्रेन के डब्बे हैं। सामने एक बैल को हमने बांध दिया और वो बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच कर ले जा रहा है। आपको मेरी इस बात पे यकीन आएगा? एक बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच रहा है। बोलिए यकीन आएगा क्या? क्यों यकीन नहीं आ रहा भाई आपको? अरे बोलिए क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जब तक बोलेंगे नहीं, मुझसे पहले भी खतीबे अहले सुन्नत बयान कर रहे थे, मैं आ रहा था तो एक जुमला सुना। वो जुमला ये था कि बयान फ्री में नहीं करूंगा। फ्री से मुराद ये कि भाई कुछ चाहिए रिप्लाई, इधर से जाए तो उधर से आए, और इधर से क्या आना चाहिए, जब पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बात अच्छी हो तो सुभान अल्लाह कहिए, बुरी बात हो तो माज़अल्लाह कहिए। ये जलसे का तरीका होता है। हमारे शायर साहब भी बार बार कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलो, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती सुई चुबा चुबा के बुलवाना पड़ रहा है। अरे भाई, एक बार सुभान अल्लाह बोलने का सवाब कितना आपको मालूम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी पाकीज़गी बयान की, मेरी तारीफ बयान की, जन्नत में 10 खजूर के दरख्त लगा दो। और एक रिवाज में है कि 70 खजूर के दरख्त लगा दो। अब खजूर के दरख्त जन्नत में हमारे लिए लग जाए तो हम जहन्नम में जाएंगे? हम जाएंगे जहन्नम में तो खाएंगा कौन? लगाए तो हमारे लिए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि सुभान अल्लाह कहना जन्नत में जाने की जमानत हो जाता है। अब मुझे बताइए कि मैंने कहा ट्रेन के 10 डब्बे हैं, एक बैल उसको खींच रहा है, आप कहते हैं कि हमें कोई यकीन नहीं आया। क्यों यकीन नहीं आया आपको? यकीन इसलिए नहीं आया कि आप जानते हैं कि ट्रेन के डब्बों का वजन बहुत होता है। एक बैल में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि इतनी वजनी चीज को खींच सके। लेकिन अब मैं कहता हूं कि 10 ट्रेन के डब्बे नहीं थे, बल्कि 25 ट्रेन के डब्बे थे। 25 बोगियां थी, लेकिन एक इंजन सामने लगा हुआ था और वह इंजन 25 ट्रेन के डब्बों को खींच के ले जा रहा है, बड़ी तेज रफ्तारी से ले जा रहा है। अब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने यकीन कर लिया। क्यों यकीन किया? क्योंकि आप जानते हैं कि इंजन में सलाहियत है ले जाने। लेकिन अब मिसाल में बरक्स कर दूं थोड़ा सा, इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो 25 ट्रेन के डब्बे लगे उनके चक्के टूटे हुए। अब वो डब्बे चलेंगे? तो मालूम हुआ कि जो ले जा रहा है उसमें ले जाने की ताकत हो, जो जा रहा है उसमें जाने की ताकत हो। अल्लाह कहता है सुभान अल्लाह जी, पाक है मेरी जात के मैं अपने नबी को ले जा रहा हूं, और पाक है मेरे नबी की जात के वो जा रहा है। मैं ले जाना जानता हूं, वो जाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी। ये जाना जानता है, मैं ले जाना जानता हूं।
और ये कह रहा है कि मेराज नहीं हुई फरिश्तों को, अबे तो फरिश्ते खुद जा रहे हैं, यहाँ अल्लाह ले जा रहा है। तो क्या तुझे अल्लाह की ताकत पर एतमाद नहीं है? तो मालूम है कि तुम अल्लाह को भी कादिर नहीं मानते। और फिर कुरान ने आगे कहा कि कहां ले गया, सुब्हानल्लज़ी असरा, सैर कराई मैंने अपने नबी को। असरा के मायने होते सैर करना। सैर किसे कहते हैं? बहुत जल्दी जल्दी मैं नुक्ते बयान कर रहा हूं, वरना एक एक जुमले पर आधे आधे घंटे तक नुकात बयान किए जाते, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि भी जो ख्वाहिशात है वो रह जाएंगी। असरा के मायने सैर कराना, असरा के मायने ले जाना, बहुत सारे मायने हैं, तो उसमें होता सैर। सैर कैसा करते हैं आप लोग सैर के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना? बहुत सारे लोग हमारे खासतौर से बुजुर्ग जो होते हैं फजर की नमाज के बाद सैर के लिए निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? हाथ में छड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आसपास के नजारों को देख रहे हैं, इसे कहते हैं सैर। आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो नजारों से लुत्फ अंदोज होता है, माहौल से लुत्फ अंदोज होता है, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास करता है, आसपास की खूबसूरत चीजों को देखता है, कभी फूलों को देखता है, कभी पत्तों को देखता है, कभी दरख्तों को देखता है, कभी मकानों को देखता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, कहा जाता है ये सैर हो रही है। मगर एक साहब 120 की स्पीड से भाग रहे हैं, आपने रोका, रुके रुके, कहां जा रहे? कहा मैं सैर पे निकला हूं। तो आप कहेंगे भाई सैर कर रहे हो क्या सफर कर रहे हो? सफर में तेज रफ्तार होता है इंसान, और सैर के लिए शर्त यह है कि आहिस्ता चला जाता है, माहौल से लुत्फानंदोज होता है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब को मैंने सैर कराई। सैर कैसे कराई? मेरा नबी जा रहा है, जन्नत भी देख रहा है, मेरा नबी जा रहा है, फरिश्तों से भी मुलाकात कर रहा है, मेरा नबी सैर कर रहा है, अंबियाओं से भी मुलाकात हो रही है, मेरा नबी सैर कर रहा है, आसमानों की भी सैर हो रही है, आसमानों को भी देखा जा रहा है, सैर हो रही है, और ये सैर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो ये आहिस्ता जिसको सैर से ताबीर किया गया, कितने वर्षे में हुई, कितने वक्त में हुई? वक्त इतना था कि नबी जब सैर के लिए निकले, असरा पर निकले, तो वुजू किया, वुजू करके आपने बिस्तर को छोड़ा, वुजू किया, सैर फरमा ली, सैर मुकम्मल हुई, जब वापस आए तो वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ था। सैर खत्म हुई तो कुंडी हिल रही थी, सैर खत्म हो गई, बिस्तर गर्म था। मतलब वक्त गुजरा ही नहीं, गए और आ गए। रफ्तार का ये आलम था कि अभी वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ, गए भी और आ भी गए। तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि हबीब की सैर की रफ्तार का ये आलम है तो सफर का आलम क्या होगा? जब सैर की रफ्तार ये है तो सफर का आलम क्या होगा? तो नबी सैर करें तो हजारों साल की सैर इतने कलील अरसे में हो जाए, मगर जब अपने उम्मत की फरियाद पर आका बरोज़े महशर सफर फरमाएंगे, उम्मती पुकारेगा और नबी अपने उम्मती की शफात के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तो रफ्तार का क्या आलम होगा? तो रफ्तार ये होंगी, उम्मती इधर पुकारेगा, नबी उधर उसकी शफात करते हुए नजर आएंगे। ये सैर है। और फिर आगे फरमाया कि किसे सैर करवाई? बेअब्दिही, अपने बंदे को। कुरान ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद को सैर करवाई, नाम लिया जा सकता था, अल्लाह फरमा सकता था कि हमने सैर कराई मोहम्मद को, मगर यहां फरमाया बेअब्दिही, यानी अपने बंदे को। और अरबी जबान का कायदा है कि बंदे का इतलाक रूह और जिस्म पर होता है। बंदा उसे कहते हैं कि जिस्म के साथ रूह हो, जिसे कहते हैं रूह माअल जसद। जिस्म में रूह हो तब कहा जाता है बंदा, अगर रूह अलग जिस्म अलग तो उसको बंदा नहीं कहा जाता। और अल्लाह ने यहां फरमाया बेअब्दिही, मैंने अपने बंदे को सैर कराई, अपने बंदे को मेराज करवाई। तो बात समझ में आ गई कि यह मेराज रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है, रूह और जिस्म के साथ है। और इसमें खास बात देखें, नबी दुनिया में तशरीफ लाए उसका भी जिक्र कुरान ने किया, दुनिया से मेराज पे गए उसका भी जिक्र कुरान कर रहा है, मगर दोनों में एक बड़ा फर्क है। जब नबी आए तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने अपने बंदे को भेजा, हमने अपने बंदे को पैदा किया, ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर,
ऐ लोगों, तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। जब भेजा बंदों की तरफ तो कहा नूर, और जब अपनी तरफ बुलाया तो कहा बेअब्दिही, बंदा आया। तो ऐ रब्बे कायनात, जब बुलाया तब नूर क्यों नहीं कहा? जब भेजा तो बंदा क्यों नहीं कहा? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरे कलाम को समझ, मेरे कलाम की गहराई में उतर जा और देख मेरी हिकमत कि मैं भेज रहा हूं तो नूर इसलिए कह रहा हूं कि जो आने वाला है वो नूर है। तो जब आए तो खाता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, चलता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, जंग में जख्मी होते हुए देखकर अपनी तरह ना समझना, निकाह करे तो अपनी तरह ना समझना, उसको बशर ना कहना कि जो आ रहा है ये नूर है, जाहिरन बशर है। मगर जब अपनी तरफ बुलाया तो बंदा इसलिए कहा कि जब मेरी तरफ आए तो बंदा इसलिए कह रहा हूं कि आए तो नूर समझकर खुदा की जात में शरीक ना कर देना। देख मेराज हुई, मुझसे मुलाकात हुई, दीदार हुआ, लेकिन दीदार के बाद भी बंदा बंदा है, रब रब है। तो जब आया तो बंदा फरमाया, भेजा तो नूर फरमाया। और फरमाया लैलन बेअब्दिही लैलन, रात के बहुत ही थोड़े हिस्से में सैर कर। लैल अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते रात, और उसी को अगर लैलन कह ही दिया जाए तो उसके मायने होते रात का बहुत ही बारीक हिस्सा। पूरी रात नहीं सैर हुई, पूरी रात मेराज नहीं हुई, थोड़ी देर। मगर एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ कुरान कह रहा है कि थोड़ी सी रात में हमने मेराज करवाई, मगर तफसीलात फिर हदीसों में यह मिलती है कि हुजूर आसमानों में गए तो हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह, हर आसमान के दरमियानी फासला 500 साल की राह, ऐसे 7 आसमान। फिर जन्नत इतनी बड़ी कि पूछिए मत, जन्नत के 7 दरवाजे, सिर्फ दरवाजों का दरमियानी जो फासला है उसके बारे में आका ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे इतने बड़े हैं कि जन्नत की एक दरवाजे की एक चौखट से अगर एक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाए तो दरवाजे की दूसरी चौखट के किनारे पर आने के लिए उसको 70,000 साल लगेंगे। सिर्फ दरवाजों की चौड़ान इतनी। जन्नत के 7 दरवाजे, दीवारें अलग है, जन्नत की वसअत का कोई अंदाजा नहीं। जन्नत भी देख लिया, जहन्नम भी देख लिया, लामका भी चले गए, रब का दीदार भी हो गया, मगर गए पानी जज्ब नहीं हुआ था। वुजू करके गए, वापस आए तो पानी जज्ब नहीं हुआ है। बिस्तर से उठ के गए, बिस्तर गर्म था, वापस आए तो बिस्तर गर्म है। जब आप गए थे दरवाजे को भिड़ाया तो कुंडी हिल रही थी, वापस आए तो कुंडी साकिन नहीं थी, तब भी हिल रही थी। एक तरफ बताया जा रहा है इतना लंबा सफर, और दूसरी तरफ वक्त बताया जा रहा है कि कुंडी हिल रही है, तो ये बात में तो तजाद पैदा हो गया। अगर थोड़ा वक्त था और कुंडी हिल रही थी तो इतना जो है सैर नहीं हो सकती, इतनी लंबी मेराज नहीं हो सकती। और अगर इतनी लंबी मेराज हुई तो फिर कुंडी नहीं हिलना चाहिए, वुजू का पानी जज्ब हो जाना चाहिए। तो बात क्या है? तो उलमा ने इसकी हिकमत बताई, और उसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। आप अपने घर से बाहर निकले, जब आप निकल रहे थे तो आपने अपनी घड़ी के सेल को निकाल दिया। घड़ी होती है ना, उसमें सेल लगा हुआ है, सेल से घड़ी चल रही है। आपने कहा हम तो अभी रहेंगे नहीं यार, 1 महीना बाहर रहना, खामों का ये सेल जलेगा, कौन वक्त देखेगा, घर में कोई है ही नहीं, ताला लगा के घर को जाना है। आपने घड़ी का सेल निकाला, जब निकाला उस वक्त बज रहे थे 12। अब आप गए, 1 महीना तक आप घूमते रहे, सैर करते रहे, तफरी करते रहे, पिकनिक मनाते रहे। 1 महीने के बाद आए तो घड़ी में कितने बजेंगे? वजह क्या है कि आपने सेल निकाल दिया। अब जैसी सेल लगाया तो घड़ी कहां से शुरू हुई? 12 से। उस वक्त क्या बज रहे उसको घड़ी से मतलब नहीं, घड़ी जहां बंद हुई थी वहीं से शुरू हुई। ये मिसाल और इस तमसील को सामने रखें तो घड़ी की जान है सेल, घड़ी की जान है सेल। सेल है तो घड़ी चलती है, सेल निकल जाए घड़ी रुक जाए। कायनात की जान है मुस्तफा, मुस्तफा गए जान निकल गई, कायनात मुर्दा हो गई, मुस्तफा आ गए जान फिर चल पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। तो कायनात की जान है मुस्तफा, और उसी को आला हजरत ने कह दिया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान।
जान है तो जहान। यह है मेरे मुस्तफा की मेराज। तो आका कायनात की जान। अब देख लें आप, जो आका की गुस्ताखी करे तो उसने जाने कायनात की गुस्ताखी किया। तो जो जाने कायनात से दुश्मनी ले वो मुस्तहिक है इसका कि उसको कायनात में रहने दिया जाए। उसका सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह कहां है? जहन्नम। अब देखिए, बस मेराज के जिम्मे में आते आते असल मकसद की तरफ आऊंगा। सरकार मेराज पर गए, बड़ी तफसीलात है, वक्त नहीं है। पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात। दूसरे आसमान पर गए, दूसरे अंबियाओं से मुलाकात। हर आसमान पर नबी से मुलाकात, अंबिया से मुलाकात होती रही। फिर एक मकाम आया जिसे कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा के मायने होते बेरी। बेर होता है ना, बेरी बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ, लोग खाते हैं, बेर आते हैं, उसके मायने होते हैं बेर। मुंतहा आखिरी जगह, आखिरी मकाम, जहां मकाम एंड हो जाए। दर हकीकत ये वहां एक बहुत बड़ा दरख्त है बेरी का। आका फरमाते एक दरख्त है जो बेरी का दरख्त है, मगर उसके बेर मटकों के बराबर है। सातों आसमान के ऊपर यह दरख्त है। ये फरिश्तों की आखिरी इंतहा, इसके आगे फरिश्ते नहीं जा सकते। जिब्रील रुक गए। आसमानों की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। अंबिया से मुलाकात हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जन्नत की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जहन्नम को मुलाहिजा किया, जिब्रील साथ में थे। मगर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए। कहा जिब्रील चलो। अर्ज किया या रसूलल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा ना जलकर राख हो जाओ। यही है ना हदीसों में अल्फाज, सुना है ना। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह एक कदम भी आगे बढ़ूंगा, तो बोलना तो ये चाहिए था। बोला यही जाता है भाई, अब एक कदम चलने की ताकत नहीं है, आधा कदम नहीं चल सकता। लेकिन देखिए जिब्रील बता रहे हैं कि अब जिब्रील कह रहे हैं, गोया अकीदा दे रहे हैं कि नबी और मुझ में फर्क देख लो। जब मैं आका की तरह नहीं हो सकता तो तू फटीचर नबी की तरह कैसे हो सकता? का एक कदम नहीं, कदम नबी से कदम की बराबरी। अरे ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी का। या रसूलल्लाह एक बाल बराबर, बाल मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर, इंच में भी नहीं होता, एमएम में भी नहीं होता, एमएम से भी जो छोटा होता है मिलीमीटर का। एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा या रसूलल्लाह जलकर राख हो जाऊंगा। बताइए जिब्रील की तख्लीक किस चीज से हुई? आपको मालूम है मखलूकात किन चीजों से बनी? जिन्नात किससे बने मालूम है? इंसान और फरिश्ते नूर से। तो जिब्रील भी नूर से बना ना। ये कहता है नबी हमारी तरह है, नबी मेरी तरह बशर है। ये मुंह मसूर की दाल, चेहरा देखो तो उल्टी हो जाए, पाखाने को जाए तो बीवी नाक दबाते हुए जाए, सुबह उठे तो मुंह से बदबू निकल रही हो, 2 दिन मुंह ना धोए, अगर गुस्ल ना करे तो जिस्म से बदबू फूटे, बाजू वाला बैठने के लिए तैयार ना हो। ये नबी की तरह। और साहबा कहते कि हमारे आका तो ऐसे थे कि हम रसूल को जब तलाश करते तो हम पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ है किसी से, बल्कि हम गलियों में से गुजरते, खुशबू को महसूस करते, खुशबू का पीछा करते, नबी को पा लेते। ये ढूंढने का अंदाज होता था साहबा का। नबी चले तो खुशबुएं बिखेर दे। ये कहता नबी हमारी तरह। फरिश्ते किस चीज से पैदा हुए? नूर से। अब नूर कह रहा है, नुक्ता सुने, नूर कह रहा है या रसूलल्लाह अगर बाल बराबर आगे बढ़ा तजल्लियाते रब्बानी में जलकर खाक हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, कोई माइकलाल कोई ऐसी हदीस नहीं दिखा सकता कि नबी ने कहा जिब्रील जब तू नूर होके जल जाएगा तो मैं बशर होके कहां बचूंगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, सेकंड नहीं लगेगा जलकर राख होने में। नबी ये नहीं कहते, मुस्कुराते का जिब्रील तेरी इंतहा ये है, जहां तेरी इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा है। और जिब्रील रुक गए, जो नूर था रुक गया, जो बढ़ गया उसको अब तक तू बशर कह रहा है। जो रुक गया वो तो नूर मान लिया तूने, और जो बढ़ गया उसको बशर कह रहा है। अब तक कितने ताज्जुब की बात है। रुकने वाले क्यों क्या समझते ये लोग, देखना है। नबी की अजमत हजम नहीं होती। एक मौलवी को दिखा रहा हूं, बड़ी पुरानी वीडियो है।
नाम है मौलवी साहब का जर्जीस। कहां के हैं आप जानते हैं? कहां के हैं? यूपी इटावा के। आइए दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं दिखाऊं आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मोहम्मद। आइए क्या कह रहा है जर्जीस, जरा सुनिए। मैंने अभी यहां इस मोड़ पे लाया, मकाम जिब्रील बताया और मकाम रसूल बताया। जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से नबी की इब्तिदा है। अब यहां एक बात और सुन ले, मेराज आसमानों की सैर नहीं है। मेराज बैतुल मुकद्दस में अंबियाओं को नमाज पढ़ाना नहीं है। मेराज जन्नत की सैर नहीं है। मेराज क्या है? बस एक मुख्तसर जुमले में कहूं कि आका मस्जिद हराम से निकले, बैतुल मुकद्दस आए, ये बैतुल मुकद्दस की मेराज थी। अंबिया को नमाज पढ़ाया, ये अंबिया की मेराज थी। आसमानों पे तशरीफ लाए, फरिश्तों की मेराज। जन्नत में जाए तो जन्नत की मेराज, और सिदरा पे रुक जाए तो जिब्रील की मेराज। ये इनकी मेराज है। आका की मेराज ये है कि लामका में गए, रब का दीदार किया, ये नबी की मेराज। तो नबी की मेराज वहां से शुरू होती है जहां जिब्रील की मेराज खत्म होती है। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा तो देखिए। वो कहेंगे अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा। तो जर्जिस क्या कहता है, जरा सुनिए। पढ़ा लिखा था, इतना बड़ा वो पढ़ा लिखा था कि पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई इल्म ही नहीं जानता था। इसलिए कि दुनिया में कोई आदमी वो उलूम नहीं सिखला पाता जो उलूम हमने जिब्राइल को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिखला दिया। तो मेरा नबी दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, और मेरे नबी का अगर कोई उस्ताद है तो जिब्राइल अमीन है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए नबी को पढ़ाया। अगर दुनिया का उस्ताद नबी को पढ़ाता तो मेरे भाइयों नबी को एक चीज मालूम होती, लेकिन जिब्राइल अमीन ने पढ़ाया जब अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी को साइंस भी मालूम थी, अल्लाह के नबी को बाद में आने वाले हालात भी मालूम थे। अल्लाह के नबी को किसने पढ़ाया? आवाज समझ में आ रही है ना इसकी? जिब्रील ने पढ़ाया। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कहता है जिब्रील है। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कौन है? जिब्रील है। इसको यहीं देवबंदियों ने भी कहा कि वहाबड़ो हम तो तुमसे भी पीछे नहीं रहेंगे, तुमने जिब्रील को उस्ताद बनाया, हम तो नबी को अपना खुद ही शागिर्द बना देंगे। आइए देखिए किताब दिखा रहा हूं। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया टेबल पर मौजूद है। कोई वहाबी देवबंदी सुन रहा हो, शुबा हो, जलसे के बाद आए, किताब देख ले, बल्कि अभी आंखें देख ले तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हमारे नाज़िम जलसा नकीबे जलसा बयान कर चुके, ऐलान कर चुके। आधे घंटे का सवाल है जो आपका मौका दिया जाएगा, जिसको जो पूछना है पूछ ले। कल ये मत करना गीबत वाले काम, तो ये तो गलत बोला था, वो गलत बोला था। और ज्यादा अगर शौक हो तो मुनाजरे का भी चैलेंज करता हूं, मुनाजरा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुनासिर अहले सुन्नत। हक है। किताब दिखा रहा हूं आपको, टेबल पे मौजूद है। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाला खलील अहमद अम्बेठवी। कौन है? तबलीगी जमात का जो बानी और फाउंडर है मौलवी इलियास कांदेली, उसका उस्ताद, जिसके हुक्म से लिखी, जिसने हुक्म दिया लिखो, जिसने तायद की इस किताब की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई, बानी तबलीगी जमात, मौलवी इलियास का पीरो मुर्शिद। ये सिलसिला नसब है इनका, इनका सजरा इनको खुद नहीं मालूम, हमें संभाल के रखना पड़ता है। सफा नंबर 63 है। क्या लिखता है जरा सुनिए। खलील अहमद अम्बेठवी कहता है कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। जो देवबंद का मदरसा है यूपी में, उसकी अजमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है। अल्लाह को यह मदरसा बड़ा पसंद है। सदहा अलीम यहां से पढ़ कर गए।
कहते कई सौ आलिम यहां से पढ़कर चले गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। कहते एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, जहालत से, अंधेरों से निकाल दिया। यही सबब है कि एक साल फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, देवबंद के कोई एक नेक बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ला, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? तो अल्लाह के नबी उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे। उर्दू में बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी है, आप तो अरब के रहने वाले, अरबी बोला करते थे, आप उर्दू कैसे बोलने लग गए? फरमाया, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर कहा सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम। नबी मेराज पे जाए वहां सुभान अल्लाह नहीं, रुतबा मदरसे का मालूम हुआ, सुभान अल्लाह। और देवबंद के मदरसे का रुतबा क्या है कि नबी ने उर्दू हमारे मुल्लाओं से सीखी। हुजूर कहते जब से मैं देवबंद के मदरसे में आने लगा, देवबंद के मदरसे में आना जाना हुआ, मौलवियों के साथ उठना बैठना हुआ, देवबंद के मौलवियों के साथ मैं उठा बैठा, उनसे मैंने उर्दू जबान सीख ली। यानी ये देवबंद के फटीचर मौलाना मेरे उस्ताद हैं। जरा आप बताएं, पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात और हस्ती है जो नबी को पढ़ा दे? नबी पढ़ने आए थे क्या पढ़ाने आए थे? कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूं, सबसे बढ़कर रहम करने वाला। कुरान मैंने नाजिल किया अपने नबी पर, और इंसानियत की जान मोहम्मद को मैंने पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने हबीब को सिखाया। देवबंदी बोलते सब सिखाया, उर्दू नहीं सिखाया था, उर्दू हमने सिखाई। कुरान दूसरी जगह कहता है वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ हबीब जो तू नहीं जानता था वो हमने सब तुझे सिखला दिया। जो भी तू नहीं जानता था हमने सिखलाया। देवबंदी कहते अल्लाह सब सिखलाया, उर्दू छोड़ दिया था, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवाया। एक कहता है जिब्रील रसूल का उस्ताद, दूसरा कहता है देवबंद के मुल्ला रसूल के उस्ताद। अच्छा, क्या उस्ताद ऐसी होते हैं कि एक मरतबा है तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की तफसीर में बयान करते कि जिब्रील आते और ये आयत करीमा लाई। अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है वही भेजिए। अल्लाह ने कहता है अलीफ, सरकार ने कहा मैं जानता हूं। कलाम, हुजूर कहते मुझे मालूम है। कहा रसूल या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है मीम, सरकार फरमाती है तो मुझे पता था। अर्ज के या रसूलल्लाह अलीफ लाम मीम अल्लाह ने मुझे भेजा कि अपने हबीब को, मेरे हबीब को पहुंचा दो। या रसूलल्लाह ना मैं अलीफ जानता हूं ना लाम ना मीम। सरकार ने कहा जिब्रील सुन, मेरे रब ने मुझसे राज में कलाम किया, गुफ्तगू की। ये वो कलाम है जिसकी रसाई तुझको भी नहीं मालूम, तू भी नहीं जानता, कायनात में मेरे और रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे रब ने मुझसे कहा और मेरे जान लिया। जिब्रील अलीफ लाम मीम ना समझे, ये उस्ताद बना रहा। क्या उस्ताद ऐसे होते हैं कि महराज की शब आए थे, रसूल सो रहे थे ना? अच्छा क्यों सो रहे थे यार रसूलल्लाह? आप तो रोजाना जागते थे, इतना जागते थे, सरकार रात भर इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे कि उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलल्लाह के पाए मुबारक में, आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता, खून जारी हो जाता। हजरत आयशा कहती, मैं अर्ज करती या रसूलल्लाह क्या अल्लाह ताला ने आपके सबब आपकी उम्मत को नहीं बख्श दिया कि आप अपनी उम्मत की फिक्र में इतना जागते, इतनी इबादतें करते? सरकार कहते हैं आयशा, अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बना दिया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? रोज जागते थे, रोज इबादत, मगर मेराज की सब सो क्यों गए? अच्छा क्या नबी सोए थे? अगर सोए बोले तो बेअदबी, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, वहां बड़े इसका इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बुखारी को तो बहुत मानते हैं। बुखारी में क्या ये हदीस नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया नबी की आंखें बंद होती है, दिल उसका बेदार रहता है। नबी सोता नहीं, नबी गाफिल नहीं होता, तो नबी का दिल बेदार है। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों के साथ आए तो आका तो देख रहे हैं।
जिब्रील आए हैं, फरिश्तों के साथ है, तो आका ने उठना था, कहना था जिब्रील कैसे आना हुआ, तब भी आंखें बंद की हुई, क्योंकि नबी को इल्म गैब दिया गया। आका ने हिकमत इख्तियार की, जानते थे आने वाले जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो जिब्रील को मेरा उस्ताद कहेंगे। तो आज मैं बता दूं उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है, मकाम किसका बुलंद है। आका ने आंखें बंद रखी, जिब्रील अर्ज करते या रसूलल्लाह तेरा हबीब सो रहा है, अगर उठाता हूं तो नींद में खलल आता है, बेअदबी होता हूं। ए रब्बे कायनात, ना उठाऊं तो तेरे हुक्म की फरमाबरदारी नहीं होंगी, तेरा हुक्म है कि मेराज पर लाऊं और तेरे हबीब का हो गया आलम यह है कि आराम फरमा रहे हैं, आराम में खलल आएगा, बेअदबी होंगी। ए खालिक के कायनात तू बता क्या करूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये काफुरी ठंडी ठंडी आंखें हमने किस लिए पैदा की, कब के लिए पैदा की, आज ही के लिए तो पैदा की। अपनी इन आंखों को हमारे नबी के तलवे पे मस कर। जिब्रील ने तलवे पे अपनी आंखों को रख दिया और नबी मुस्कुराकर ज़बाने हाल से बता रहे थे देखो जिब्रील को उठाने के लिए मैंने मजबूर इस तरह इसलिए किया कि तुम भी देख लो कि जहां जिब्रील का सर है वहां मेरा कदम है, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा। ये मेरा खादिम है, उस्ताद नहीं है। अब आ जाइए इनकी तरफ, देवबंदियों की तरफ। ये कह रहे हैं साहब उर्दू तो हमने पढ़ाई, बस एक हदीस सुना दूं, इस पर तो हदीस के अंबार है। आका तशरीफ लाते मदीने में, एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे साहबा, एक ऊंट है पागल हो गया, दीवाना हो गया, जिसको देखता है काटने को दौड़ता है, काटता है, नोचता है, लोग डर के मारे जाते नहीं, पागल ऊंट है। और जब ऊंट पागल होता है तो मालूम है आपको कहां हमला करता है, पता है। मैं राजस्थान में गया हूँ, राजस्थान में मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं, वहाँ मैंने ऊँट वालों से पूछा कुछ कि यार ऊँट पागल होता है तो क्या होता है, बोले बड़ा खतरनाक होता, सीधा कंधई दबाता, उखाड़ देता पूरा, इतना खतरनाक हो जाता है ऊँट। देखने में जितना भोला है उतना खतरनाक भी है। वो दीवाना हो गया था ऊँट, जो जाता है नोच खाता है। अल्लाह के नबी उस ऊँट की तरफ बढ़े, साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ना जाए, वो पागल है सरकार, जिसको देखता है काटने को दौड़ता है। आका ने फरमाया दुनिया की हर मखलूक मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नातों के, कि वो मेरा इनकार करते। सरकार गए, ऊंट की पेशानी पे आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, अपना हाथ शरीफ रखा, मोहब्बत से सहलाया, ऊंट ने सर झुकाया, सरकार की नालें चाटने लगा, फरमाबरदार हुआ। फिर अपने मुंह को उठाया, ऊंट ने हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाज निकाली, ऊंट ने कुछ आवाजें निकाली। सरकार मुस्कुराया, कहा इस ऊंट का मालिक कौन है। एक साहब आगे बढ़े, सरकार मैं हूं इस ऊंट का मालिक। कहा जानते हो क्या कहता है, ये तेरी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है, कहता है कि या रसूलल्लाह मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं, मैं मजनू नहीं हूं। अल्लाह के नबी जब मैं जवान था इन्होंने मुझ पर बोझ लादे, मुझसे मेहनतें करवाई, मशक्कतें करवाई, मुझसे खूब काम लिया, और जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट कर खाने की फिक्र में है। तो आका मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है, क्या ये ऊँट सही कह रहा है। वो साहबी अर्ज करते या रसूलल्लाह इसने सही कहा, ये बूढ़ा हो गया है, वजन इस पर ला दो तो हाँफता, पैर इसके कपकपाने लगते। तो मेरा बेटा कुछ रोज पहले मुझसे कह रहा था कि बाबा जान अब ये किसी काम का नहीं है, इसको ज़बा कीजिए, काट पीट के इसका गोश्त खा पी के साफ कर दीजिए। बस जैसी हमारी गुफ्तगू उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि मेरे साहबी ये ऊँट जीना चाहता है, जिंदगी को पसंद करता है, तो इसके लिए कुछ रकम मुझसे ले ले, ये ऊँट मुझे दे दे। कहा या रसूलल्लाह ये हमारे काम का वैसे भी नहीं है, सरकार आप इसको तोहफतन कबूल फरमा। आका ने ऊँट को कबूल किया, लगाम पकड़ी, बड़े तारीखी जुमले कहे, इख्तियार मुस्तफ़ा भी देखते चले। कहा ऊँट जा मैंने तुझे आजाद किया, अब जंगल में जा, जो खाना है खा, जो चरना है चर, तुझे कोई दरिंदा और जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि तुझे मुस्तफा ने आजाद किया है। गोया नबी ने बताया जिसको मैं आजाद कर दूं उसको दरिंदे भी पहचानते हैं, मगर ये कैसा दरिंदा है जो मुझे नहीं पहचानता, ये कैसा दरिंदा है, जा तू आजाद है। ऊंट ने अपने सर को फिर उठाया, आका के कान के करीब लाया, कुछ आवाज निकाली, ऊंट रो रहा था, आंखों में आंसू थे ऊंट के, रसूलुल्लाह भी रोने लगे, सरकार के भी चश्मा मुबारक में आंसू आए। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह इसने क्या कहा कि खुद भी रोता है और आपको रुला दिया इसने। कहा जानते हो ये क्या कहता है,
ये ऊंट कहता है या रसूलल्लाह आज आपने मेरी जान बख्शी, सरकार मुझे आजाद किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं खालिक कायनात कयामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम के आजाब से आजाद कर। इसे मेरी उम्मत का बड़ा ख्याल है। मेरे आका वो जो ऊँटों की जबान जानते, उर्दू नहीं जानते थे, सिर्फ देवबंद आना पड़ा। अब वो हदीस ना चाह रहा था कि वक्त बचाऊं, लेकिन बड़ी अजीम हस्ती है, शायद ना सुनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। कल के जलसे में हजरत थे, वहां सुनाया। आका ने सहाबा को बुलाया, कहा मैं चाहता हूं तबलीग के लिए निकलो, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, ऐ फुला इब्ने फुला जाओ फुला मुल्क की तरफ दीन की तबलीग करो, ऐ फुला इब्ने फुला जाओ दीन की तबलीग करो। साहबा सर झुका के अर्ज करते या रसूलल्लाह, जिन मुल्कों की तरफ आप हमें भेज रहे हैं वहां की जबानें हम नहीं जानते, वो हमारी जबान नहीं जानते, उन्हें अरबी नहीं आती, हमें उनकी जबान नहीं आती, हम कहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा। सरकार तबलीग करें तो कैसे करें? फरमाया कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ो, इस हाल में पढ़ना कि सफर के लिए तैयार रहना। सारे साहबी थे, कोई वाबी नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह कौन से झंडे गाड़ लोगे आप एक रात में। अपने घरों में आए, अपनी बीवियों से कहा जल्दी जल्दी सामान तैयार करो, फजर में हमें निकलना है, आका का हुक्म है। सामान तैयार किया, सफर का ऊँटों पे रखा, घोड़ों पे रखा, फजर की नमाज में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, सबने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। सरकार बाहर तशरीफ लाया, कहा बताओ किस किस को मैंने कहाँ कहाँ जाने के लिए कहा था। एक साहबी कहते या रसूलुल्लाह मुझे आपने मिस्र की तरफ जाने के लिए कहा था। दूसरे साहबी कहते सरकार मुझे आपने सूडान की तरफ जाने के लिए कहा था। तीसरे कहते या रसूलल्लाह मुझे यमन की तरफ जाने के लिए कहा था। चौथे कहते या रसूलल्लाह मुझे तुर्की की तरफ जाने के लिए कहा था। एक पांचवें साहबी कहते या रसूलल्लाह मुझे रोम की तरफ जाने के लिए कहा था। फरमाया कतार लगाओ। कतार में साहबा खड़े हुए, नबी ने अपना लवाबे दहन, थूक मुबारक जिसको थूक कहते हैं, लवाबे दहन निकाला, हर साहबी के मुंह में रखते हैं, और जैसे जैसे लवाब उन साहबी के मुंह में जाता है उस मुल्क की जबान खुद ब खुद उसको अता हो जाती है, उस मुल्क की जबान समझ भी रहा है, बोल भी। मेरे आका वो जो लुआब दे तो जबान अता हो जाए, उर्दू नहीं आती थी। देवबंद के फटीचर मौली सिखा रहे हैं, और वो सिखा रहे जिनकी खुद की उर्दू सही नहीं। कलाम आ गई, आ गई। कल मैंने मिसाल दिया था, वो हमारे यहाँ होता है, बोलते कि मौलाना बिहार गई, साथ में उनका औरत भी गया। मौलाना बिहार गई, साथ में औरत भी गया। ये है इनकी उर्दू खुद लंगड़ी, नाकिस, कमजोर, मुन्नस मुजक्कर जिनका दुरुस्त ना हो, ये नबी को उर्दू सिखा रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, शर्म करो बेगैर। तो तर हकीकत रसूल की गुस्ताखी ने तुम्हारे दिलों पर इतनी स्याही लगा दी है कि तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी। एक और गुस्ताखी दिखा देता हूं, फिर उसके जिम्ने में मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए गुस्ताखियां कैसे की गई। हमारा इख्तिलाफ इनसे, याद रखिए, खुदा की कसम चादर पर नहीं है, याद कर लो इस चीज को। मज़ारों की हाजिरी पे इख्तिलाफ नहीं है, कौम को धोखा देते हैं, रफादैन करने पर नहीं है। अगर यहाँ के गैर मुकल्लिद सुन रहे वो भी सुन लो, रफादैन पर नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि जो रफादैन करते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये सिर्फ फरोई इख्तिलाफ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रफादैन सुन्नत से साबित है। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक तर्क रफादैन सुन्नत। बस सुन्नत की अदायगी और ना अदायगी पर इख्तिलाफ है। नमाज से फर्क नहीं आता। गैर मुकल्लिदों का एक मुल्ला है जिसका नाम है मोहम्मद जूनागढ़ी, हाँ जूनागढ़ का रहने वाला है। उसका तर्जमा कुरान सऊदिया छापता है। उसने खुद किताब लिखी कि अहनाफ से इख्तिलाफ क्यों। किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें लिखता है कि जो लोग रफादैन नमाज में नहीं करते उनकी भी नमाज दुरुस्त है, और जो रफादैन करते उनकी भी दुरुस्त है। और इनका एक मौलवी है नज़ीर हुसैन दहलवी ने फतावा लिखा, उसका नाम है किताब का अल फतावा, 2 जिल्दों में। उसमें लिखता है कि रफादैन जो नहीं करते उनकी भी नमाज दुरुस्त, जो करते हैं उनकी भी दुरुस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि बात के नज़दीक करना सुन्नत है, बात के नज़दीक ना करना सुन्नत है। इख्तिलाफ सुन्नत के होने ना होने पर है, इख्तिलाफ नासी को मंसूब पर है। और वो कहता है जो इन पर मुनाजरे करते हैं वो रूए जमीन के सबसे बड़े जाहिल है। इस पर मुनाजरे की जरूरत ही नहीं है, फरोई मसला है, करने वाले भी हक पर ना, इस पर हमारा इख्तिलाफ नहीं। मज़ारात की औलिया पे हाजिरी पे इख्तिलाफ नहीं। अरे हम खुद चाहते तुम जैसे मनूस आए भी नहीं हमारी मज़ारों। क्या हमारे बुजुर्गों के रोजे तुम जैसे मनूस लोगों के कदमों के लिए है?
हम कब तुम्हें दावत देते तुम आओ। फातिहा पर तुमसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम बखील कंजूस, तुम क्या 11वीं करोगे। वो तो सखियों का काम है कि 11वीं के नाम पर खुद भी खाता है, कौम को भी खिलाता है, सखियों की बात है वो। तुम बखील मक्खी चूस, तुम्हारी इस पर इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ किन चीजों पर है? इख्तलाफ बुनियादी यह है कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए जरा तौहीन का एक मंजर देखें। किताब का नाम है तस्किरतुर रशीद। क्या नाम है? किसके बारे में लिखी गई किताब? मौलवी रशीद अहमद गंगोई की हालत जिंदगी पर, जिनके बारे में बता चुका हूं कि मौलवी इस्माइल देहलवी के कौन है? ये पीरो मुर्शिद पीर साहब है। मौलवी आशिक इलाही मीठी इस किताब के राइटर है। रशीद अहमद गंगोई के खलीफा और मुरीद। 46 जिल्द नंबर 1। नबी की तौहीन देखिए कैसे की जाती है। कहा गया कि आला हजरत की भावच का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। ये आला हजरत कौन है जिनका जिक्र कर रहे हैं? बताइए, आपको पता है किसी को? ये हमारे आला हजरत नहीं है बरेली के शहींशाह, ये इनके आला हजरत हाजी इमदादुल्लाह। देवबंदी हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहते हैं। और हाजी इमदादुल्लाह कौन है? मौलवी रशीद अहमद गंगोई, मौलवी अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेटवी, मौलवी कासिम नानातवी, इनके पीर साहब है। और बानी तबलीगी जमात मौलवी इलियास दहलवी के दादा पीर। तो कहा जा रहा है कि उनकी जो भावज थी, हाजी इमदादुल्लाह आला हजरत की जो भावज थी, उसका हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। बड़ी मुखलिस औरत थी, बड़े अच्छे एतकाद वाली औरत थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तो इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए। उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। जिब्रील को उस्ताद बनाया, देवबंद के मुल्लाओं को नबी का उस्ताद बनाया, और अब इतना गिराया नबी को नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अपने घर का बावर्ची बना दिया। कहा कि नबी आए, हाजी इमदादुल्लाह की भावज खाना पका रही थी और नबी ने कहा कि तू इस काबिल नहीं है, उठ, तू इस काबिल नहीं कि मौलवी इमदादुल्लाह के मेहमान बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे उर्दू सिखाई है। तेरी मजाल कि तू उनका खाना पकाए? उनका खाना मैं खुद पकाऊंगा। मैं आपसे सुन्नियों से एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, अगर आज फारूक आजम होते और फारूक आजम के सामने कोई देवबंदी आता और कहता है कि सुनो, कल रसूलुल्लाह हमारे ख्वाब में आए और हुजूर ने हमारा खाना पका के गए, क्या करते फारूक आजम? फारूक आजम बोलते, लाला तेरे होठ चूम लूं जिसने नबी का खाना पकाया हुआ खाया है, तेरा मुंह चूमता हूं। मुंह चूमते या मुंह नोचते? है ना? मगर ये कैसे लोग हैं यार कि अपने नबी को बावर्ची बनाते हैं और इस पर बड़ा फक्र करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ईमानदारी से बताओ कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है या नहीं? तौहीन है ना? लेकिन देवबंदियों की बदकिस्मती बताऊं, वो रसूल की तौहीन को महसूस करके तौबा नहीं करते, अपने इन फटीचर मौलियों का साथ नहीं छोड़ते जिन्होंने आका की गुस्ताखी की, बल्कि अपने मौलियों का दिफा करते। पाकिस्तान के खबीस देवबंदी मुफ्ती ने मेरा जवाब दिया, मैंने एक तकरीर में ये किताब दिखाई तो मेरा जवाब देते हुए कहता है कि झूठ बोलता है फारूक रज़वी, कौम को गुमराह कर रहा है वो शख्स। रसूलुल्लाह ने अगर खाना बना दिया तो इसमें हुजूर की कहां से तौहीन हो गई? हुजूर क्या बावर्ची हो गए? क्या बड़े लोग बच्चों का, छोटों का काम नहीं करते? तावील देके कहां से लाया? क्या मां अपने बच्चों का खाना नहीं बनाती तो क्या मां को बावर्ची कहते हैं? क्या मां घर पर ना हो तो कई बार बाप खाना बना देता है अपने बच्चों के लिए, कपड़े पहना देता है, गुस्ल करवा देता है, नहला देता है छोटे बच्चों को। तो अगर बड़े लोग, माँ बाप अपने बच्चों का कोई काम करे तो क्या वो नौकर बन जाते हैं?
तो अगर हुजूर बड़े हैं, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने आकर अगर देवबंद के हमारे मौलवियों का खाना पका दिया, तो मौलाना हमारे तो हुजूर के सामने बच्चे ही हैं। हुजूर ने करम किया, शफकत फरमाई, काम कर दिया, तो इसमें कहाँ रसूल की तौहीन हो गई। बज़ाहिर बात तो सही लग रही है कि हाँ यार बड़े लोग काम करते हैं, माँ हमारा खाना पकाती है घर में, तो हम माँ को तो बावर्चन नहीं बोलते ना। बाप भी बना देता है कभी कभी खाना, तो बाप को कहते कि बावर्ची बन गया, नहीं, बात तो बड़ी दूर की लाया। तो चलो मैंने कहा यार ख्वाब दिखाए तुम्हें, ख्वाब तो हमें भी दिखते हैं भाई, हम भी तो इंसान है ना, ख्वाब हमें नहीं दिखते क्या भाई। आपको ख्वाब दिखा आपके हाजी इमदादुल्लाह साहब को कि आला हजरत की जो भावज है हाजी इमदादुल्लाह की खाना बना रही है, हुजूर आए और कहा कि उठ तू इस काबिल नहीं, ख्वाब में दिखा। तो मुझे भी कल रात में ख्वाब दिखा और बड़ा अजीब ख्वाब दिखा, सुनाओ आपको, सुनेंगे भाई। मुझे ख्वाब ये दिखा, कल ही रात की बात है, ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का पाखाना साफ करने के लिए निकला। तभी मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम नाना तभी तीनों आ गए। रशीद अहमद गंगोई के हाथ में झाड़ू थी, मौलवी अशरफ अली थानवी के हाथ में बाल्टी थी, मौलवी कासिम नाना तवी के हाथ में फिनाइल की बोतल थी, और तीनों ने मेरे नौकर को डांटते हुए कहा कि फारूक रजवी दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, वो दीन का बहुत काम कर रहे, तेरी क्या मजाल कि तू उनका पखाना साफ करे, हट हम तीनों मिलकर उनका पखाना खुद साफ करेंगे। आप तो हमें भी दिखा भाई, अब क्या बड़े छोटों का काम नहीं करते भाई, बड़े छोटों का काम करते हैं कि नहीं। आपके उलमा बड़े हैं भाई, हम बच्चे हैं, लेकिन आपने इतने भी सुभान अल्लाह कह दिया, लेकिन ख्वाब अभी पूरा मुकम्मल का हुआ अभी तो ख्वाब बाकी है, ख्वाब पूरा करें। मैंने रशीद अहमद गंगोई साहब का हाथ पकड़ा, कहा हजरत क्या कर रहे हैं आप बड़े हैं, आप तो गौसे आलम हैं देवबंद की जमात के। मौलवी अशरफ अली थानवी से कहा आप तो हकीमुल उम्मत है भाई। मौलवी कासिम नाना तवी से भी मैंने गुजारिश की, हजरत क्या कर रहे हैं आप हुज्जतुल इस्लाम है देवबंदी के। कहा कि मियाँ हम बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप बच्चे हैं, बच्चों का काम बड़े कर देते हैं। अभी थानवी साहब तो आगे बढ़े, कहा कि देखिए फारूक साहब इस वक्त जो आप सुन्नियत का काम कर रहे हैं, हमने तो सुन्नियत को बिगाड़ा है, आप संवार रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए माँ बच्चा पखाना करते तो पिछवाड़ी भी धुला देती है, हम आपके वो भी कर दिया करेंगे, आप इसके लिए भी क्यों जहमत करते हैं, बस आप सिर्फ फारिग होके बाहर आ जाए, हम धुलवा दिया करेंगे। बताइए मिर्ची लगेंगी क्या नहीं देवबंदियों को, बिल्कुल हरी वाली लगेंगी, है ना। कहेंगे देखिए हमारे मौलवी का मजा, अरे भाई ख्वाब दिखा, मैं क्या करूं यार, मैंने कब कहा हकीकत में आए, हकीकत में तो आ भी नहीं सकते। क्यों? अरे इसलिए नहीं आ सकते कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तक़वतुल ईमान है, जब नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो तुम्हारे मुल्ला कहां बचेंगे, ये तो ख्वाब है। लेकिन अजीब दोगला अकीदा है, एक तरफ एक किताब में कहते हो कि नबी मरकर मिट्टी हो गए, मिट्टी में मिल गए, मगर दूसरी तरफ उर्दू भी सीखने आ रहे हैं, खाना भी पकाने आ रहे हैं, तो ये दोगलापना क्या है। अकीदे का दोगलापन इसलिए नहीं तो कि तेरे बाप भी दोगले हैं, या तो ये बोल दे कि नबी मर गए तो फिर आ नहीं सकते, और आ सकते हैं और आए हैं तो फिर मरे नहीं, कुछ एक पेंदे पे तो आ, तेरा पेंदा नहीं। अब मिर्ची लगेंगी, कहा देखो हमारे इतने बड़े बड़े उलमा की गुस्ताखी कर दी। मैं कहता हूं होश की दवा खा, तुझे अकल नहीं, तेरे मुल्लाओं की गुस्ताखी हो जाए तो तुझे बड़ा दर्द लगता है, मगर आका की गुस्ताखी करो तो कान पे जू भी नहीं रेंगती तुम्हारे। और आइए उसी सफर है मेराज, बस मेराज के जिम्ने में यार आज सारी गुफ्तगू करूंगा मैं। एक मकाम और आया था सफर मेराज पर, ये जिब्रील को उस्ताद बताया, जिब्रील रुक गए थे, उस जिम्ने में सारी बातें आई। एक मकाम कौन सा था नबी का मालूम है आपको? जब निकले हैं आका मस्जिद हराम से, बुराक पर सवार हुए। अब बुराक की रफ्तार कितनी तेज थी, बुराक लफ्ज बर्क से बना है, इसका मजदर है बर्क, बिजली। ये बिजली वर्ड जो है ना, जिसको हम इलेक्ट्रिक को बिजली कहते हैं, ये बिजली वर्ड सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो वो इस्लाम है। दुनिया जब लफ्ज बिजली को भी नहीं जानती थी, उस वक्त इस्लाम ने बर्क का लफ्ज दिया है दुनिया को। ये बिजली की रफ्तार कितनी है पता है आपको? ये हमारी बिजली जिसको इंसान ने बनाया है,
साइंसदान कहते हैं कि अगर एक जगह पर पलक लगाया जाए, मिसाल के तौर पे मैं यहां बैठा हूं, मैंने यहां पर एक पलक लगाया, ये पलक का स्विच समझ ले आप, ये पलक लगाया और वायर लिया और पूरा वायर पूरी दुनिया का चक्कर काट के लाऊं, वो वायर इलेक्ट्रिक का पूरी दुनिया का चक्कर काट कर दोबारा इसी जगह पर लाया जाए और उससे एक बल्ब जोड़ दिया जाए और फिर मैं स्विच ऑन करूं, तो साइंसदान कहते हैं कि पूरी दुनिया के वायर से ये बिजली, ये करंट गुजर कर बल्ब तक आएगा तो सिर्फ 9 सेकंड लगेगा। ये बिजली की रफ्तार है, पूरी दुनिया का चक्कर 9 सेकंड में लगा ले। और जो रोशनी है, रोशनी की रफ्तार कितनी है पता है आपको? 9,02,000 फी सेकंड। एक सेकंड में 9,02,000 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से बिजली की रफ्तार है। बिजली तेज रफ्तारी से चलती है। ये हमारी बिजली और वो है रब की बनाई हुई बिजली, वो रब की बर्क। तो उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ आका ने फरमाया कि उसकी रफ्तार को यूं समझो, जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका पहला कदम होता था। अब आपने और हमने सर उठाया, कहां कदम हमारी निगाह पड़ी? पहले आसमान पर पकड़ लें तो गोया एक पैर जमीन पर है तो दूसरा पैर आसमान पे, बस ये रफ्तार है। मगर इतनी तेज रफ्तार से बुराक को नहीं भेजा गया। इसकी रफ्तार तो ये थी, उसकी रफ्तार को जिब्रील ने कंट्रोल किया, रोका और एक जगह रोक दिया गया। बैतुल मुकद्दस और मस्जिद हराम के दरमियान में एक जगह पे रोका गया। सरकार ने फरमाया जिब्रील यहां क्यों रुक गए? अर्ज किया या रसूलल्लाह ये कब्र मूसा है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र, ज़ियारत कीजिए। मुझे बताइए मूसा की कब्र की ज़ियारत की क्या जरूरत थी? भाई मूसा अलैहिस्सलाम से तो अभी बैतुल मुकद्दस में मुलाकात होना ही है। बैतुल मुकद्दस में मूसा आएंगे नमाज पढ़ने के लिए सरकार की इक्तिदा में, सारे अंबिया की इमामत करने वाले आका मूसा भी वहां आएंगे। फिर हजरत मूसा से चौथे आसमान पर भी मुलाकात होनी है, एक बार नहीं बहुत बार। तो यहां कब्र पे रुकवाया क्यों? तो रुकवाया कि उसकी हिकमत समझना है। उसकी हिकमत समझने से पहले आइए डॉक्टर जाकिर नाइक का पहले का अकीदा मैं पेश करूं और उसके अकीदे का रद्द मेराज के इस वाक़े से हम करेंगे इंशाअल्लाह। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहता है जरा सुनिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। जाकिर नाइक का पहला जुमला क्या था याद है आपको? मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। इस जाहिल को पहले तो यही नहीं पता, किस बेवकूफ ने इसको स्कॉलर बनाया, इस्लामी स्कॉलर बोलते हैं इसको ये नहीं पता कि हराम और शिर्क में जमीन आसमान का फर्क है। मज़ार को पूजना हराम नहीं है। अगर कोई कब्र को पूजता है तो वो मुशरिक है, वो शिर्क करता है, हराम नहीं करता। शराब पीना हराम है, मगर बुत को पूजना क्या है? हराम है कि शिर्क है? शिर्क और हराम में फर्क यह है कि हराम करने से बंदा गुनहगार होता है, ईमान से खारिज नहीं होता। मगर शिर्क करने से इंसान इस्लाम से और ईमान से खारिज हो जाता है। अल्लाह फरमाता है हर गुनाह को बख्श दूंगा लेकिन शिर्क को नहीं बख्शूंगा। अब ये कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है मज़ार को पूजना हराम है। अबे जाहिल, सबसे पहले तो तू ये बता कि मज़ार को पूजता कौन है? और अगर कोई बदबख्त पूजता है तो फिर वो हराम नहीं है, शिर्क है। तो तुझे हराम और शिर्क में ही फर्क नहीं मालूम और तकरीर करने खड़ा हो गया। तो इस्लामी स्कॉलर बोलता है अपने आप को। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो मज़ार को पूजते हैं? मुजाहिद मिल्लत की मज़ार पे गए हैं आप लोग? पूजा की है? पूछते नहीं आप लोग? अजमेर शरीफ गए? अजमेर में पूजा की? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक तो कहता है कि मज़ार को पूजना गलत है। और मैं जानता हूं कि कम इल्मी की बिना पर लोग मज़ार पे जाते हैं। यानी जो मज़ार पर जाते हैं, कब्र पर जाते हैं, वो कम इल्म होते हैं, उनको इल्म नहीं होता। यही एक अक्लमंद का बच्चा पैदा हो गया 1400 साल के बाद,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जन्नतुल बकी के मरहूमीन की कब्रों पर नहीं गए? क्या आका असहाब बद्र की कब्रों पर नहीं गए? क्या आका हजरत जन्नतुल माला की मदफूनों की कब्रों पर नहीं गए? क्या क्या शोहदान बद्र और ओहद की कब्रों पर नहीं गए? तो क्या माज़अल्लाह नबी कम इल्म थे? ये अक्लमंद पैदा हुआ? और ये आज के वाबड़े बोलते कब्र पे जाना शिरक है, कब्र पे शिरक है। आप में से कौन मजार पे जाके पूछता है भाई? क्या आप गरीब नवाज की कब्र पे जाते तो ऐसा कहते ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसा बोलते हैं? आप पूजा करते हैं? या आप मुजाहिद मिल्लत की मजार अक़दस पे जाएगा ओम नमो नमो मुजाहिद मिल्लत? नहीं ना। क्या करते हैं फिर आप? ये पूजा क्यों कह रहे हैं? ये पूजा क्यों कह रहे हैं? ये भी तो बिला वजह नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि इनको भी इतने मोटे गिलास का चश्मा लगा है ना, तो उससे जो देख रहे हैं गलत तो नहीं देख रहे होंगे। तो फिर ये पूजा क्यों कह रहे हैं? अब मैं बताता हूँ ये पूजा क्यों कहते हैं। पूजा इसलिए कहते हैं कि दर हकीकत हम मजार को पूजते तो नहीं है, अलबत्ता चूमते जरूर है। ये चूमने को पूजना बोलते हैं। और इन जाहिलों को मालूम नहीं कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की मजार अक़दस को चूमते थे। अरे मजार तो छोड़िए, अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में रिवायतों में आया, इब्ने तैमिया ने खुद इसको किताबुल वसीला में लिखा। इनका बाप इब्ने तैमिया 661 हिजरी में जो पैदा हुआ, वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर की आदत थी कि जब सफर पे निकलते तो सबसे पहले वो रोज़े रसूल पर हाजिर होते, रोज़े रसूल को बोसा देते, कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर आते, बोसा देते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। फिर अपने वालिद की कब्र पर कहते अस्सलामु अलैका या अबाता, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम हो। और फिर यही नहीं, मस्जिद नबवी में आते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर साहबी रसूल और हुजूर के मेंबर को चूमते हैं, हाथ फेरते हैं, गालों पे मस करते हैं, जिस्मों पे मलते हैं। पूछा जाता है आप ये क्यों कर रहे? फरमाते जानती नहीं, ये वो मुकद्दस मेंबर है जहां नबी का जिस्म लगा है, मैं इससे बरकत हासिल करता हूं। इमाम मालिक मुहद्दिस है अपने जमाने के, सबसे पहली हदीस की किताब इन्होंने लिखी। उससे पहले हदीस की किताबें लिखी नहीं गई थी, लोग याद करते थे, हदीसें लिखते नहीं थे। इमाम मालिक पहले शख्स है जिन्होंने हदीस की किताब लिखने की बुनियाद रखी। किताब का नाम मोता इमाम मालिक। मस्जिद ये क्या करते हैं इमाम मालिक? नंगे पैर चलते हैं मदीने में, चप्पल नहीं पहनते थे, ऊंट पर नहीं सवार होते थे, जब तक मदीने में रहेंगे घोड़े पे सवार नहीं होते थे। कभी सफर पे जाना हो तो ऊंट या घोड़े को गुलाम से कहते मदीने की सरहद के बाहर तक लेके चल। बाहर जाते तब घोड़े पे ऊंट बैठते या ऊंट पे बैठते। पूछा जाता मदीने में सवारी नहीं करते? फरमाते मुझे हया आती है कि मदीने को घोड़ों से रोंदू जिस पर मेरे आका चले। खंडरों पे जाते, मदीने की पुरानी आबादी जो खंडर हो चुकी, ईंटों को उठाते बोसे देते, पत्थरों को उठाते बोसे देते, दीवारों को चूमते। लोगों ने कहा इतने बड़े वक्त के इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस और इमाम मालिक, ये क्या दीवानगी है आपकी? कब्र जो आप पत्थरों को चूमते हो, दीवारों को चूमते हो। कहते तुम क्या जानो जाहिलो बेवकूफो, मैं इन पत्थरों को, इन दीवारों को इसलिए चूमता हूं, ये मदीने के पुराने मकानात है, ये आका के जमाने की आबादी है। मेरा इश्क कहता है कि अगर मैं किसी पत्थर को चूमूं, हो सकता है कि मेरे नबी का दस्ते मुबारक उस पर लग गया हो और वहां मेरे लब लग गया। ये मोहब्बत थी। तुम क्या जानो मोहब्बत? तुम तो, तुम्हारी बीवियां भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। हुलिया ऐसा लंबा मनुष्य बनाते कि बीवी को भी प्यार नहीं आता। लंबा लंबा बीवी मजबूरी में, क्योंकि अब ख्वाहिश तो पूरी करना है तो इनके पास आती है, वरना दिल से नहीं आती। और तबलीगों का हाल उससे ज्यादा बुरा। गैर मुकल्लिदों का तो थोड़ा ठीक है, बावजूद इतनी मकरू शक्ल, वो जादूगर गोगा जैसी दाढ़ी रहती है, नाफ तक। पता नहीं कौन सी सुन्नत में पढ़ लिया इन मनुष्यों ने। देखो तो वहशत हो जाए, ऐसा लगता है कि जंगली आ रहा है कहीं से, चांदा मीठा के जंगलों से निकला है। ये उसका हाल। चलो वो तो बीवी के पास रहता, बीवी ना चाहते हुए ऐसे मनुष्य थोबड़े को चूम लेती हो। मगर तबलीगों का हाल तो बहुत बुरा है। इनका हाल ये है कि ये एक एक साल के लिए दीन के दर्द में निकल पड़ता है बेचारा। दावत इस्लामी वाले भी बैठे हैं, ये बेचारे एक साल के लिए नहीं निकलते, और ना निकला करें आप एक साल के लिए। मेरी गुजारिश है, ये निकलते भी नहीं है। हफ्ता भर 7 दिन 10 दिन का दौरा होता है इनका। ये साल भर के लिए निकलता है, 2 साल के लिए निकलता है। एक देवबंदी निकला तबलीग के लिए,
1 साल के बाद आया, बेगम ने आते से खुशखबरी सुनाई, अजी मियाँ मुबारक हो, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूं। मियाँ को गुस्सा आया, कहा कैसे माँ बनने वाली हो, मैं तो बाहर था, तुम कैसे माँ बन गई? घुटी हुई थी, वहाबड़ी थी, खबीसा थी। कहा क्यों, अल्लाह कादिर नहीं है देने पर? अल्लाह की आता है, अल्लाह ने दे दिया। अब मजबूर हो के वही अकीदा बोलना पड़ा जो सुन्नियों का अकीदा है। जबान दबा के कहा बेगम अल्लाह तो कादिर है मगर वसीला भी तो चाहिए, क्या बात है। बगैर वसीले के तो नहीं आता बच्चा। तो बेगम भी घुटी हुई थी, का फौरन तौबा कीजिए, कल तक तो आप ही तकरीरों में चीखते थे वसीला मांगना शिरक है, आप खुद शिरक कर रहे हैं, क्या बात। तौबा कीजिए। ये इनका हाल है। तो बहरहाल बात मैं अर्ज कर रहा हूं, चूमने को शिरक कहता है। अबे चूमना और होता है, पूजना और होता है। जिसको हम चूमते पूजते नहीं, और जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं। और अगर चूमना पूजना है तो तू भी अपनी बीवी का पुजारी है। जब तक तूने अपनी बीवी को चूमा नहीं था, प्रोडक्ट भारी नहीं आया, तो भी मुशरिक हुआ। और उसके बाद फिर दीदा दही नहीं देखे, क्या कहता है, हमारे बाप दादा पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। इसके नजदीक मंदिर और दरगाह में, मजार में फर्क नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मंदिर में और दरगाह में फर्क है या नहीं? है ना? कितने बड़े जालिम हैं ये कि दरगाहों को मंदिर से तशबीह देते हैं और अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। ये सब कब्रों को पूजना बोलेंगे, कब्रों को बुत बोलते हैं, और जहां कब्रें हो, मज़ारे, उसको मंदिर बोलते हैं। इसको देखें, इसका नाम है तौसीफुर रहमान। ये पाकिस्तान का अहले हदीस, गैर मुकल्लिद, नाम निहाद अहले हदीस का बहुत बड़ा लामा कहलाता है, मगर इनकी सारी इल्मियत की सलाहियतें कितनी है? 10 बाय 10 के कमरे में। औकात नहीं है सुन्नियों के साथ मैदान में आके मुनाज़रा करें, क्या बात है। औकात नहीं है। 10 बाय 10 के कमरे में गूंजते और सीढ़ियां बना बना के नेट पे डालते हैं। हाजियों को फ्री में जबरदस्ती थमाते, पकड़ो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किताबें देते हैं, आपको मालूम है ना, किताबें देते हैं। गए आप लोग यहां से, हज से कुछ लोग, वहाबड़ों की किताबें मिलती है ना फ्री में, कैसेटें मिलती है, किताबें मिलती है। आला हज़रत की कोई किताब मिलती है वहां? देखिए, बड़ी एक खास बात कह रहा हूं, अगर आपने इसको समझ लिया तो अपने अकीदे को आप सलाम करेंगे। जितनी वो बातें ये नेगेटिव पेश करते हैं, मैं इसको पॉजिटिव बताता हूं, बशर्ते कि आप समझे और बज़ौक़ सुन रहे हो। आला हज़रत की कोई किताब तोहफे में दी जाती है? बल्कि अगर आला हज़रत का आप पंसूरा ले जाएं, आला हज़रत का कंजुल ईमान ले जाए, तो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, छीन लिया जाता है और अंदर मक्के की सरहदों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। और उस पर वहाँ बड़े बड़े फख्र से कहते हैं, साहब कंजुल ईमान पर, आला हज़रत के कंजुल ईमान पर सऊदिया में पाबंदी लगी है। मैंने कहा मनुसो, पाबंदी नहीं लगी है, तुमने अपने आकाओं को बोल बोल के पाबंदी लगवाई, वरना तुम्हारे आकाओं को उर्दू कब आती है जो कंजुल ईमान समझ लिया उन्होंने? तुम्हारे आकाओं को तो उर्दू नहीं आती। और अगर तुमने पाबंदी लगाई, अगर तुम हक पर होते तो पहले हमारे उलमा को बुलाते, कंजुल ईमान को लेकर गुफ्तगू करते, मुनाजरा करते, और अगर उसमें साबित कर देते कि कंजुल ईमान कुरान का गलत तर्जमा है, तब पाबंदी लगाते, तब हक बाजानीब होते। तुमने जुल्मन लगाया है, तुमने मुनाजरे हमसे नहीं किए। तो मुनाजरा तो छोड़ो, तुम तो बोलने नहीं देते हो, कोड़े मारते हो। फिरौन और नमरूद की हुकूमत चला रहे और बोलते हम बड़े इंसाफ पसंद। कोई रसूलुल्लाह की रोजे को चूमता रहे, तुम मुझसे दलील पूछते हो क्या? बात करने देते हो क्या? दलील दे, वो कोड़ा मारते, धक्के देते हो, तुम तो जुल्म करते हो। और बात कर तो बड़े इंसाफ। अबे तुम में इंसाफ होता मनुसो तो तुम हमारे उलमा से मुनाजरा करते। इस पर हमारे उलमा मुनाजरे के चैलेंज करते आ रहे हैं, मैं अगर वक्त मिला तो दिखाऊंगा। आला हज़रत का लिटरेचर नहीं ले जाने देते, जबकि आला हज़रत के कंजुल ईमान का आलम क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामे अज़हर मिस्र। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर है कोई इल्मी यूनिवर्सिटी, जामे अज़हर मिस्र। वहां पर कंजुल ईमान पेश किया गया वहां के अहले इल्म के सामने, और जिनके सामने पेश किया गया वो कोई बरेली मकतबे फिक्र के नहीं थे। उनसे कहा गया कि आप तहकीक कीजिए, उर्दू जबान आपको आती है, और बताइए कंजुल ईमान
दुरुस्त तर्जमा कुरान है या नहीं। जामे अजहर के 26 उलमाओं ने मुत्तफिका तौर पर यह बयान शाये किया, ये मुख्तलिफ अखबारात में छपा, वो अखबारात मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रूए जमीन पर उर्दू जबान में तर्जमा कंजुल ईमान से बेहतर कोई तर्जुमा नहीं। अगर कुरान उर्दू में उतरता तो कंजुल ईमान की शक्ल में उतरता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लेकिन तुम क्यों नहीं ले जाने देते? उसकी वजह बताऊं क्यों आला हज़रत की किताबें ले जाने नहीं देते? तुम अपनी किताबें लाखों की तादाद में देते हो, करोड़ों की तादाद में देते हो, फ्री में देते हो, मुफ्त में देते हो, और इसलिए देते हो कि तुम जानते हो तुम्हारी किताबों में कोई दमखम नहीं है, तो तुम कहते ले जाओ लाखों की तादाद में कुफ्र का मवाद ले जाओ, कुफ्र ले जाओ, निफाक ले जाओ, गुस्ताखियां ले जाओ, नबी की तौहीन ले जाओ। मगर आला हजरत से तुम्हें इतना खौफ है कि तुम जानते हो एक किताब भी अगर आला हजरत की मक्के या मदीने में दाखिल हो गई तो तुम्हारे नज्द के किले को ढाने के लिए एक किताब आला की काफी है। इसको तुम आने नहीं देते, उसको तुम जानते टाइम बम है, ये हमारे नज्द के किलों में जल्जला पैदा कर देगा। ये सऊदिया के 10 के कमरे में बोलता है। आइए ये भी मज़ारों को बुत बोल रहा है, सुनिए जरा इसकी। बुत परस्ती हो रही है या नहीं हो रही है? जो बॉर्डर पार लोग हैं मंदिरों के अंदर, वो किसको पूजते हैं? खड़े को। और हम किसको पूजते हैं? पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इस पे चादर चढ़ाते हैं, हम इस पे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको राजी करने के लिए बज्जन गाते हैं और हम इसको राजी करने के लिए कवाली पीटते हैं। ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? पहला जुमला का बुत परस्ती हो रही कि नहीं? तो दो तरह की बुत परस्ती बता रहा है। एक कहता है बॉर्डर पार लोग जो एक खड़े को पूछते एक लंबे पड़े को, तो ये जो लंबा पड़ा ये किसको कह रहा है? मजार को। तो ये मजार बुत है, ये मजार बुत है, मगर उसको बुत कह रहा है। हम इस पे चादर चढ़ाते हैं, वो मंदिर में उस पर चुनरी वो चढ़ाते हैं कपड़े, ये चादर चढ़ाते हैं, वो दाता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं, और वो भजन गाता है, हम कव्वाली पीटते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं अगर वाकई तुम सच्चे और हक पर हो तो हिम्मत हो तो अपने सबसे बड़े अल्लामा को हिंदुस्तान का तैयार करो, वो चादर चढ़ाने को शिर्क साबित कर दे, अगर अपने माँ की हलाली औलाद है। जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान और हदीस की दलील नहीं, अकल के घोड़े काम में मुशाबहत देख के शिर्क के फतवे लगा रहे हो। तबसरा मैं बाद में करूंगा, इससे पहले एक और खबीस को दिखा दूं। इसने इस बात को बड़ी तफसील से बयान किया, नाम है मौलवी जर्जिस। आइए जरा ये बड़ी तफसील से बयान कर रहा, जरा इसकी बात सुनिए। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है। और ये जो खड़ी मूर्ति है ये किसकी है? किसकी है? शंकर भगवान की। और ये जो पड़ी मूर्ति है ये बड़े पीर साहब का मजार है, गौस पाक का, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का, इमाम अहमद रजा का, आला हजरत का। ये खड़ी मूर्ति है, पड़ी मूर्ति है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। खड़ी और पड़ी बस, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जरा ईमानदारी से बताओ। जाकिर नाइक भी कहता है मंदिर और दरगाह, पहले जाते थे मंदिर अब जा रहे दरगाह। तौसीफुर रहमान बोलता है ये खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। जर्जिस भी बोलता है खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। जरा बताएं आप ईमानदारी से, आपके बाप दादाओं ने भी कभी कब्र को मूर्ति कहा था? कभी नहीं। ये कब्र है कि मूर्ति है? अगर ये मूर्ति है इनके नजदीक तो इनके यहाँ कब्रिस्तान नहीं होते होंगे, फिर इनके यहाँ मूर्तिस्तान होते होंगे। और जर्जिस का बाप मरा होगा तो जर्जिस ने मस्जिद से ऐलान करवाया था, और जर्जिस के बाप की मैयत का ऐलान ऐसे हुआ था, हजरात आज मौलवी जर्जिस के बाप
का इंतकाल हो गया है, फुला कब्रिस्तान में नहीं, फुला मूर्तिस्तान में जर्जिस के बाप की मूर्ति बनाई जाएंगी। ठीक बोले, वाह। अबे ये कब्र है, मूर्ति नहीं है। मगर ये बोली, ये सारे के सारे क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक तरफ बोलते हम किसी की तकलीद नहीं करते, तकलीद हराम, तकलीद शिर्क। अल्लाह रसूल की बात मानो, कुरान और हदीस। अगर तुम अपने, मैं बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूं, अपने माँ की हलाली औलाद हो तो नबी की एक हदीस बता दो कि नबी ने कब्र को मूर्ति कहा हो। क्या बात है, एक हदीस दिखा दो हाय हाय, क्या बात। कि किसकी बोली बोली है तुमने, किसकी तकलीद कर रहे हो तुम अपने बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मुकल्लिद हो, उसकी तरफ जो है तो इत्तेबा कर रहे हो, उसकी तकलीद कर रहे हो। तुम्हारे बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1115 हिजरी में जिसकी पैदाइश नजद के इलाके में हुई, जिसके बारे में नबी ने कहा था फितने निकलेंगे, शैतान का गिरोह निकलेगा, वो शैतानी टोला वहां से निकला। उसने किताब लिखी, उसका नाम रखा किताब तौहीद, और किताब तौहीद में उसने लिखा कि नबी के रोजे को देखना ऐसा जैसे बुत को देखना। नबी की कब्र को, नबी के रोजे को सबसे पहले जिसने बुत डिक्लेयर किया वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी था। तुम उसकी तकलीद में आज मज़ारों को बुत बोलते हो, तुम उसी की पैरवी कर रहे हो। अब बात करते हो कि हम तो तकलीद नहीं करते, तुम सबसे बड़े मुकल्लिद हो, तुमसे बड़ा तो कोई पक्का मुकल्लिद नहीं। फर्क इतना है कि हम खुशनसीब है कि ताबई में इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हो, और ये तुम्हारी बदनसीबी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शैतान के गिरोह के लीडर की तकलीद करते हो। फर्क ये है। लेकिन कहता है इसमें उसमें फर्क नहीं है। मुझे बताएं, कहता है ये खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति से ज्यादा कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है बताइए? शंकर की मूर्ति में और गौसे आजम की कब्र में फर्क है या नहीं? मंदिर में और दरगाह में फर्क है या नहीं? है ना? कि आपको एक लगते हैं? इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, इनको कब्रें मूर्तियां दिखती है जाहिलों को। अब मैं इशारे में कहता हूं, हिंदुस्तान की जमीन पे हम रह रहे हैं आजकल, और आजकल हालात हिंदुस्तान के अच्छे नहीं। उड़ीसा का तो मुझे नहीं मालूम।